रीवा में पूर्व सैनिक का सनसनीखेज आरोप। खुद को कमांडो बताने वाले शख्स पर भूमाफिया होने और परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि हम नहीं करते। रीवा देश की सरहद पर रहकर भारत माता की रक्षा करने वाले एक पूर्व सैनिक त्योथर से रीवा आकर प्रशासन और कथित फौजी पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। त्योथर तहसील निवासी पूर्व सैनिक दिलीप कुमार सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया है कि वर्दी की आड़ में रीवा के भीतर भूमाफियाओं और हिस्ट्री सीटरों का एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जिससे उनकी और उनके परिवार की जान को खतरा है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीड़ित पूर्व सैनिक दिलीप कुमार सिंह बघेल ने बताया कि वे एक गरीब किसान के बेटे हैं और अपनी पेंशन के सहारे परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को कमांडो बताने वाले अरुण गौतम के नाम के व्यक्ति का नाम और रुतबा पूरी तरह से फर्जी है। पीड़ित के मुताबिक उक्त व्यक्ति फौजी की मैकेनाइजेशन रेजिमेंट का रिटायर्ड नायक है, जो गलत तरीके से अपने नाम के आगे कमांडो शब्द का इस्तेमाल करता है। आरोप है कि उक्त व्यक्ति का सेना में सेवा का नहीं बल्कि चोरी और मुकदमे का इतिहास रहा है। पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया है कि कथित कमांडो रीवा और आसपास के क्षेत्रों में भूमाफियाओं के साथ मिलकर अवैध तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का खेल में लिप्त है। उन्होंने एक पूर्व घटना का हवाला देते हुए कहा कि करीब 4 साल पहले सोनौरी क्षेत्र में दो बुजुर्ग ब्राह्मणों रवि तिवारी और बालकृष्ण तिवारी को एक 11 वर्षीय मासूम बच्ची के जरिए पास्को एक्ट जैसे गंभीर और झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवाया गया था, जिसकी पूरी पटकथा इस कथित कमांडो ने रची थी। पीड़ित सैनिक दिलीप कुमार सिंह और का आरोप है कि जब उन्होंने इस अवैध सिंडिकेट फर्जीवाड़े का विरोध किया तो उनके ऊपर और उनके परिवार पर जानलेवा हमला कराया गया। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने रात के 12 बजे उनके घर पर धावा बोलकर पूरे परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की और महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए। पीड़ित का कहना है कि इस बर्बरता की मेडिकल रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट के संदर्भ दर्ज धारा 164 के बयान और आर्मी की गोपनीय रिपोर्ट उनके पास मौजूद है। विगत 6 महीने से लगातार मिल रही धमकियां और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर पूर्व सैनिक ने सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन भूमाफियाओं के प्रभाव में आकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। पूर्व सैनिक द्वारा लगाए गए यह आरोप उनके व्यक्तिगत बयान पर आधारित है, जिसकी पुष्टि हमारा संस्था नहीं करता। मामला पूरी तरह से पुलिस जांच के अधीन है। हाँ बताइए, आप आज यहाँ पे आए हुए हैं, क्या मामला लेकर? सर, मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह है, दिलीप कुमार सिंह बघेल। मैं त्योथर तहसील रीवा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सर, हमारे कमांडो ने जो मेरे साथ गलत काम किया है, मैं उसके लिए शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मेरा एक फ़ौजी का गुहार है। एक मैं रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि कुछ फ़ौजी होते हैं जो देश के लिए भर्ती होते हैं, अपने जान तक न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन कुछ फ़ौजी ऐसे होते हैं जो आतंकवादी जैसे कार्य करते हैं और गलत कार्य करते हैं। तो सदैव हम लोग जो सच्चे फ़ौजी होते हैं सच्चाई के साथ रहते हैं, गलत के साथ नहीं रहते। मैं एक किसान का बेटा हूं सर, बहुत ही गरीब घर से हूं और एक फ़ौजी आदमी हूं। पेंशन की कमाई से हमारी घर का खर्चा और सब कुछ चलता है। हमारी एक क्षमता नहीं है कि आज मैं टू व्हीलर एक बुलेट ले सकूं, लेकिन हमारे कमांडो जी हैं जो फ़ौज के बताते हैं, कमांडो अरुण गौतम हैं।
ये नाम से ही फर्जी है। ये फौज के मैकेनाइज्ड रेजिमेंट के रिटायर नायक हैं जो अपने नाम के सामने गलत कमांडो लगाते हैं। इनके नाम में ही फर्जी है। ये फौज में तो नौकरी किए ही नहीं, ये सवेरिया हेडक्वार्टर में मुकदमा लड़े हैं चोरी के केस का, और वहीं पे रह के ये भूमि माफियाओं के साथ, हिस्ट्री सीटों के साथ ज़मीन को कब्जा कराना, ज़मीन बिचवाना, ज़मीन को अनलीगल तरीके से सरकारी ज़मीन को बिचवाना इनका पेशा है। उसी प्रकार आप सोनौरी क्षेत्र में आज से 4 साल पहले 2 पंडित जी लोगों को ये पास्को 76 में भी जेल करवाया, जो रवि तिवारी और बालकृष्ण तिवारी हैं, जो 57 साल के एज के पंडित जी थे। और जो लड़की पास्को 76 में फंसाया गया उसको अपने भाई के घर रीवा में रात में उसके माता जी को और उस लड़की को बुला के, 11 साल लड़की है, उसको समझाते हैं कि ऐसे ऐसे बोलना, वही चीज़ वो बोलती है। और हमको तो शर्म आती है ऐसे व्यक्ति को फौजी बोलते हुए, जो आदमी पास्को 76 में किसी 57 साल के एज के पंडित जी तक को नहीं बख्शा, अपने गांव के जो परिवार के लोगों को, हमारे जैसे फौजी को क्या बख्शेगा। मैं एक फौजी हूँ जो कि हमको ये रात में मेरे घर में फिदाइन अटैक करवाया और मेरे को और मेरे फैमिली के ऊपर प्राण घातक हमला करवाया, और यहाँ तक कि मेरी फैमिली का पूरे गुंडे मवालियों के साथ सामने रात में ही 12 बजे रात में पूरा कपड़ा फड़वाया, जो कि मेडिकल रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट का बयान 164 का बयान और आर्मी का भी रिपोर्ट हमारे पास है। और ये कमांडो पुलिस प्रशासन से और हिस्ट्री शूटर भूमि माफियाओं के साथ मिलके हमारे ऐसे फौजी को आज कंटिन्यू ये 6 महीने से एकदम तंग कर रखा है, परेशान कर रखा है। और यहाँ तक कि जब इसका कोई विरोध करता है ये फंसा देता है। अभी मेरे को बिना किसी कारण के हमारे को सेंट्रल जेल रीवा नैनी में अभी इस कमांडो ने भूमि माफिया लोगों के साथ मिल के हमको फंसा दिया। जब इसका जांच हुआ कि किस वजह से फौजी को आपने जेल में डाला, तो उस टाइम पे पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था। कमिश्नर का जब घेराव किया 200 फौजियों ने, तो कमिश्नर अजय पाल शर्मा जी ने 2 एसआई शिवजी गुप्ता और एसआई आशीष सिंह यादव को लाइन हाजिर किया गया। और उसके बाद कमांडो जी जब 27 तारीख को मेरे जेल करवाते हैं सेंट्रल जेल नैनी में बिना किसी कारण के, दूसरे दिन 28 तारीख को भूमि माफियाओं के साथ मिलकर मेरे घर का दीवार तोड़वा दिया जाता है, जो कि वीडियो हमारे पास है और सारा रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट भी हमारे पास है। लेकिन जो धाराएं मेडिकल के आधार पे और जो मजिस्ट्रेट का बयान 164 के बयान के आधार पे आज तक धाराएं चेंज नहीं किया गया श्रीमान जी, और जो हमारे साथ प्राणघातक हमला किया गया था वो अभी तक खुले घूम रहे हैं। आपके पास ट्रांजैक्शन भी है कुछ उनका लेन देन का? हाँ सर, ये क्या करते हैं कि आईटीओ जैसे वालों को ये झूठा केस में फंसा के उनको जेल करवा देते हैं। तो ये आईटीओ वाले का इनके ऊपर बहुत दहशत है। कहीं भी अगर कोई भी गाड़ी, ये एसोसिएशन पूरे इलाहाबाद से लेके पूरे इंडिया के जितने भी ट्रक एसोसिएशन अध्यक्षों से इसकी मीटिंग होती रहती है, इलाहाबाद में बुलाता है। जितने भी ट्रक मालिक हैं, ड्राइवर लोग हैं, सब आते हैं, खाना पीना रहना सब कमांडो की तरफ से रहता है। वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन के बारे में बताइए। ट्रांजैक्शन आया है सर 80,000 रुपये का आया है, एक 50,000 एक 30,000 का, जो कि हमने दे दिया है अपने मीडिया। किस चीज का वो पैसा आया? वो पैसा ट्रक मालिक का है। जैसे कोई ट्रक मालिक, अगर मान लीजिए 100 ट्रक चला रहा है, अब मान लीजिए महाराष्ट्र से फल लोड हो रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो एक ट्रक का खर्चा एक दिन का आ रहा है। 10 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट में और चेक पॉइंट जो भी टोल का है, तो 1 लाख रुपए आ रहा है। तो 100 ट्रक हैं तो 1 करोड़ रुपए डेली खर्चा हो रहा है। तो कमांडो के पास 15 लाख रुपए पीछे के दरवाजे से आ जाते हैं। जैसे हमारे अकाउंट में आ गए, फिर हमने उनके अकाउंट डाल के। चीज का पैसा देते हैं? ये ट्रक निकलवाने का सर, ट्रक निकलवाते हैं। उनकी सेटिंग है? सेटिंग नहीं है, ये आरटीओ के ऊपर दहशत है और अपने झूठा रुआब दिखा के, कानून के आंखों में धूल डाल के, आरटीओ के आंखों में धूल डाल के और दहशत पैदा करके अनलीगल तरीके से कमाई कर रहे हैं सर। आपसे क्या विवाद है जो आप? हमारा कोई विवाद नहीं सर। हमारा एक फौजी मैं हूँ, एक फौजी वो भी है, लेकिन हमारे को जो भूमि माफिया हिस्ट्री सीटों के साथ जो प्रयागराज में बिना किसी कारण के मेरे को जेल भेजा गया, और जो मेरा दूसरे दिन 28 तारीख को मेरी दीवार तोड़वा दिया जाता है जब मैं जेल के अंदर रहता हूँ। बिना विवाद के आपके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, रीजन ये है सर, उसका लाइन हाजिर किया गया, पुलिस वालों ने बिना किसी कारण के हमको अरेस्ट किया। तो अजय पाल शर्मा जी ने उस चीज को फिर लाइन हाजिर किया कि फौजी को आपने किसी कारण क्यों उठाया? आपने खाते में पैसे कहाँ से आए? महाराष्ट्र से आया था सर।
यादव जी 80,000 रुपये आपके नहीं खाते में आए? हमारे फैमिली के अकाउंट में डाला था इसने, जो कि मेरे को बताया नहीं, मेरे बिना बताए हुए। पैसा कहाँ गया? फिर कमांडो अकाउंट में तुरंत ही मेरी फैमिली ने बताया कमांडो जी भैया का पैसा आया है। तो मैंने बोला क्यों मंगवाई, तो बोला मेरे से बिना पूछे मंगवा दिए। मैं फिर तुरंत विदिन 10 मिनट के अंदर कमांडो अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, मेरे फैमिली के अकाउंट से ट्रांसफर कमांडो क्या अकाउंट में नाम हो है गया। आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह कहाँ के बघेल, निवासी हैं? मैं त्योथर तहसील रीवा डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। क्या चाहते हो आप? मैं न्याय चाहता हूँ सर कि ऐसे जो खूंखार अपराधी जिसके ऊपर 18 मुकदमे हैं, रासुका के तहत सेंट्रल जेल रीवा काट चुका है, ये आदमी जो फौजियों को गुमराह करके मिसगाइड करके जो अनलीगल तरीके से यूज करता है, समय को बर्बाद करता है, और जो न्याय गरीबों के साथ होना चाहिए न्याय ना करके लोगों को जेल भिजवाना, फिर पीछे मैं जेल से निकलवा दूंगा ऐसे ठेका लेता है। क्या वो भूतपूर्व फौजी है? हाँ, वो भूतपूर्व सैनिक हैं, वो मैकेनाइज के रिटायर नायक हैं, अरुण कुमार गौतम नाम है। जो कमांडो लिखते हैं वो कमांडो फर्जी है सर, वो झूठा लिखते हैं। आपने FIR करवाई है जो आपके साथ घटना घटी है, उसमें नाम है उनका? कमांडो अरुण गौतम का मनीष पांडे के साथ ये उनके घर में मीटिंग हुआ था, उस चीज़ को प्रूफ हमारे पास वीडियो है सर। FIR में नाम FIR में आपने नाम लिखवाया? FIR में उनका नाम उस टाइम पे FIR तो अक्टूबर 1 तारीख का है सर, उस टाइम में पता नहीं था।